ये प्लैटिनम कार्ड नकली है। तो जैसे 2 कौड़ी के लड़के के पास एम ग्रैंड एंटरटेनमेंट क्लब का असली कार्ड हो भी नहीं सकता। मैं प्लैटिनम कार्ड रखने वाले सभी लोगों को पर्सनली जानता हूँ। चल निकल यहाँ से। क्लब के मैनेजर ने सबके सामने पुष्कर की बेइज्जती कर दी और उसका प्लैटिनम कार्ड वापस लौटा दिया। पुष्कर को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैनेजर ने उसके कार्ड को नकली कह दिया। दरअसल आज पुष्कर की एक्स गर्लफ्रेंड उर्वी का बर्थडे था। उसके दोस्त मंगल के पास सिल्वर कार्ड होने की वजह से मैनेजर उन सबको लाइन में खड़ा होने के लिए कह रहा था, इसलिए पुष्कर ने क्लब का सबसे महंगा प्लैटिनम कार्ड दिया। पर मैनेजर ने पुष्कर का हुलिया और कपड़े देखकर वो कार्ड वापस कर दिया, जिसके बाद उर्वी और उसके दोस्त पुष्कर का मजाक उड़ाने लगे। गरीब तो तुम थे ही पुष्कर, अब चोरी और फ्रॉड भी करने लगे। कहाँ से बनवाया ये नकली प्लैटिनम कार्ड? मुझे तो विश्वास नहीं होता कि मेरी मम्मी को तुम पर इतना भरोसा क्यों है। मेरे मना करने पर भी उन्होंने तुम्हें पार्टी में मेरे साथ भेजा। तभी रचिता हंसते हुए बोली, आप समझी उर्वी, तो इसलिए तो इस फटीचर को अपनी बर्थडे की ग्रैंड पार्टी में ले आई है। इसकी खुद की तो कोई इज्जत है नहीं, हमारी भी बेइज्जती करवा डाली इसने। उर्वी, तुम्हें इस मनहूस को लाना ही नहीं चाहिए था। इसने पूरी पार्टी का नाश मार दिया। मिस्टर आयान भी आज आए हैं पार्टी के लिए। आयान, उर्वी, पुष्कर और उसके सभी दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन आयान का कॉलेज में अलग ही रुतबा था। इस पूरे ड्रामे के दौरान वो वहीं पास में खड़ा फोन पर बात कर रहा था, पर शोर सुन आयान वहां आया और अपना गोल्ड मेंबरशिप कार्ड आगे बढ़ा दिया, जिसे देख मैनेजर का बर्ताव बिल्कुल बदल गया और उसने सभी को अंदर जाने के लिए आमंत्रित किया। अरे मिस्टर अयान, आप, ये लोग आपके साथ हैं? मैं अभी आप सबके अंदर बैठने का इंतजाम करवाता हूँ। वो मेरे दोस्त पुष्कर ने आपसे कार्ड को लेकर मजाक किया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। उर्वी और उसके साथ आए उसके बाकी दोस्त पुष्कर को कोसे जा रहे थे और फिर से उसे बुरा भला कहने लगे। अच्छा हुआ कि ठीक वक्त पर मिस्टर आयान ने आकर सिचुएशन संभाली, वरना इस गरीब फटीचर ने तो आज हमारी नाक ही कटवा दी थी। पुष्कर चुपचाप अपमान का घूंट पीकर सबकी बातें सुन रहा था। अचानक उसे अजीब सी घुटन महसूस हुई। उसे ऐसा लगा मानो उसका शरीर जल रहा है। वो भागकर वॉशरूम गया। उसने देखा उसका शरीर पूरी तरह से लाल हो गया है। जैसे ही पुष्कर ने अपनी शर्ट उतारी, उसकी नाभि और छाती से काले और नीले रंग के 2 नाग निकले, जो उसके दोनों कंधों पर जाकर बैठ गए। पुष्कर के कानों में ओम की ध्वनि सुनाई देने लगी। पुष्कर बेहद डर गया था। डरते हुए उसने कहा, ये क्या? ये नाग मेरे शरीर से बाहर कैसे आए? क्या इन्हें मेरे महादेव ने भेजा है? तभी उनमें से एक सांप ने इंसानों की तरह पुष्कर से कहा, अभी इन सब बातों का समय नहीं है पुष्कर। उस मैनेजर ने तुम्हें झूठ कहा है। वो बहुत ही नीच व्यक्ति है, लड़कियों पर गलत नजर रखता है। उसे आज सबक सिखाना होगा। पुष्कर की आंखें लाल हो गई थी। पुष्कर वॉशरूम से बाहर जाने से डर रहा था कि अगर किसी ने उसके कंधे पर 2 नागों को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तभी उर्वी का दोस्त मंगल वहां आया और उसने ऐसा नॉर्मल बिहेव किया मानो पुष्कर के कंधे पर उसने कुछ नहीं देखा। पुष्कर को समझ आ गया था कि उसके अलावा कोई और उन नागों को नहीं देख सकता था। पुष्कर जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकला, एक लड़की बदहवासी की हालत में उसके पास आई और कहा, प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो आदमी मुझे मेरे साथ। ये कहते हुए वो लड़की पुष्कर के पीछे छिप गई। उस लड़की के बाल बिखरे और कपड़े फटे हुए थे। तभी उसके पीछे दौड़ता हुआ क्लब का मैनेजर सतीश वहां आया। भागती कहाँ है कल्पना? आज तुझको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना तेरी नौकरी चली जाएगी। पुष्कर ने सतीश को वहीं रुकने के लिए कहा। वहीं रुक जाओ मैनेजर, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सड़क छाप लड़के तो फिर मेरे सामने आ गया। तो जैसे छोटे जानवर को तो क्लब में घुसने ही नहीं देना चाहिए था। एक कीड़ा है तू मेरे सामने। अगर तूने उस लड़की को मेरे हवाले नहीं किया तो तुझ जैसे कीड़े को मैं अब भी यहीं बसल कर रख दूंगा। तभी पुष्कर के गुस्से का पारा चढ़ गया और उसने आगे बढ़कर मोटे पेट वाले उस मैनेजर को जोर का मुक्का मारा, जिसके बाद वो उड़ता हुआ 10 फीट दूर जाकर गिरा। ऐसा लगा कि वो बेहोश हो गया। इसके बाद पुष्कर उस लड़की की तरफ मुड़ा और कहा, घबराने की बात नहीं है, आप जा सकती हैं, कोई आपको कुछ नहीं करेगा, आपकी नौकरी भी नहीं जाएगी। अपना सिर हिलाते हुए पुष्कर को थैंक यू बोलते हुए वो लड़की वहां से चली गई। पुष्कर भी एक जरूरी कॉल करने के लिए काउंटर पर पहुंचा। जैसे ही फोन रखकर पुष्कर पलटा, अपने स्टाफ और बॉडीगार्ड्स को लेकर मैनेजर सतीश वहां पहुंचा और चीखते हुए कहा, यही है वो गुंडा जिसने मुझ पर हाथ उठाया। मार मार कर इसकी हड्डी पसली एक कर दो। सतीश के बॉडीगार्ड और वेटर पुष्कर को मारने के लिए आगे बढ़े। उधर उर्वी को
अपने क्लब बॉक्स के बाहर से मारपीट की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर आकर देखा तो वहां 7 या 8 वेटर जमीन पर अपने पैर पकड़कर लेटे हुए थे और दर्द से चिल्ला रहे थे। करीब 10 बॉडीगार्ड वहीं बेहोशी की हालत में अधमरे पड़े थे। पुष्कर की आंखें लाल हो गई थी। पुष्कर जानता था कि ये वो नहीं बल्कि उसके साथ मौजूद नाग देवता की वजह से हुआ है। मैनेजर सतीश ने सदमे और डर से पुष्कर की ओर इशारा किया और चिल्लाकर कहा, मेरे पास मत आना, प्लीज मेरी तरफ मत आना। उर्वी दौड़कर पुष्कर के पास पहुंची और कहा, पुष्कर तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों ड्रामा कर रहे हो? बाहर हॉल में बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, न केवल वेटर बल्कि मेहमान भी, और उनमें से ज्यादातर क्लब के बड़े और शक्तिशाली लोग थे। तभी किसी ने दूसरे से कहा, लगता है इस लड़के को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं, वरना इस क्लब में किसी को मारने की हिम्मत नहीं करता। मैनेजर सतीश को उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर लड़ाई में इतना अच्छा होगा। उसने जिन वेटर और बॉडीगार्ड्स को बुलाया था वो आम लोग नहीं थे। सतीश अभी तक यही सोच रहा था कि अकेला पुष्कर उन्हें एक एक करके कैसे जमीन पर गिरा रहा है। तभी उर्वी ने आगे बढ़कर पुष्कर को पकड़ लिया और गुस्से से कहा, क्या तुमने मुझे परेशान करने की कसम खाई है? तुम्हें नहीं पता कि ये कौन सी जगह है? जब ये लोग इतने अच्छे हैं तो तुम उन्हें मार क्यों रहे हो? क्या तुम नहीं जानते इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? क्या तुम मेरी परेशानी कम नहीं कर सकते? तभी उर्वी की दोस्त शिखा ने कहा, नहीं, रुक जाओ, पहले पूरी बात जान लो। ऐसे पुष्कर को दोष मत दो। मुझे परवाह नहीं कि क्या हुआ है। वैसे भी किसी को इतनी बुरी तरह मारना गलत बात है। तभी मंगल ने हंसते हुए कहा, और क्या हो सकता है? मिस्टर आयान की तरफ से उर्वी को दिया बर्थडे गिफ्ट देखकर पुष्कर जलन से पागल हो गया है। शराब के नशे में वो कुछ भी कर रहा है। बेचारे वेटरों को पीट रहा है। लड़कियों, उससे दूर रहो, क्या पता तुम पर भी हाथ छोड़ दे। उर्वी ने पुष्कर को घूरते हुए देखा। जब वो क्लब में उसे लेकर आई थी तो उर्वी ने पुष्कर से कहा था कि कोई परेशानी खड़ी ना करे, लेकिन फिर भी उसने मारपीट कर डाली। तभी अयान ने भारी आवाज में कहा, मिस्टर मैनेजर, वो लड़का मेरा दोस्त है, प्लीज टेल मी हुआ क्या है। अयान की इतना कहते ही मैनेजर सतीश चीखने लगा, ये पागल है क्या? इस पागल ने मेरा हाथ तोड़ दिया। अब तुम लोग देखना, तुम में से कोई भी आज घर नहीं जा सकता। सतीश गुस्से में था। उसने उन लोगों को इशारा किया जो कि वहां पर बॉडीगार्ड थे। उर्वी ने तुरंत गुस्से में कहा, पुष्कर, क्या तुमने प्लैटिनम कार्ड के कारण मैनेजर पर हमला किया? जब तुम नकली कार्ड लाए थे तभी तुम अपनी पहली गलती कर चुके थे और तुम अभी भी उनसे लड़ रहे हो? तुम में जरा सी भी अकल है या फिर तुमने मेरी पार्टी खराब करने के बारे में पहले से ही सोच लिया था? पुष्कर ने बड़ी ही मासूमियत से उर्वी को देखा, जैसे वो शिकायत कर रहा था कि उर्वी को पूरी बात जाने बिना उस पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। मेरा प्लैटिनम कार्ड असली है और मैंने इसे सिर्फ इस कार्ड के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे कारण से पीटा है। अगर मैं पूरी बात बता दूंगा तो किसी की बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बता सकता। तुम असली बात बताने की बजाय जेल में जाना पसंद करोगे? झूठ बोलते हो तुम। तुम्हें बस किसी पर अपना गुस्सा उतारना था। उर्वी बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी पुष्कर ने खराब कर दी थी। तभी मैनेजर सतीश ने चीखते हुए कहा, ठीक है लड़के, मैं इससे पहले नहीं कहना चाहता था, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है। सब लोग ध्यान से सुन लो। ये लड़का हमारे क्लब में काम करने वाली एक लड़की को बाथरूम में खींच कर ले जा रहा था। उस लड़की की किस्मत अच्छी थी कि मैं उस समय वहीं पर था, इसलिए मैंने उसे समय पर बचा लिया, लेकिन इस बदतमीज लड़के ने मारकर मेरा हाथ तोड़ दिया। जब सबने ये सुना तो सभी लोग चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर ऐसा आदमी होगा। यहाँ तक कि उर्वी और उसके सभी दोस्त भी शॉक्ड थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि पुष्कर कब से इतना बददिमाग हो गया। तभी उर्वी की दोस्त शिखा ने चीखते हुए कहा, इम्पॉसिबल, पुष्कर ऐसा नहीं कर सकता। शिखा को विश्वास नहीं हो रहा था कि पुष्कर ऐसा कर सकता था। जब से वो पुष्कर से मिली थी उसे इतना तो समझ आ गया था कि वो कोई कैरेक्टरलेस लड़का नहीं था। तभी उर्वी ने भी कहा, हाँ, ये इम्पॉसिबल है। पुष्कर ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मैनेजर, आपने इसे गलत समझ लिया होगा। क्यों नहीं कर सकता? ये बहुत बदतमीज और गंदा लड़का है। 2 ड्रिंक पीने के बाद उसने एक हॉट लड़की को देखा और अपने होश खो बैठा। इसे ऐसा करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो लड़की अभी भी यहाँ है, इसीलिए मैं उसे बाहर बुलाता हूँ। मैनेजर सतीश ने तुरंत कल्पना को पुकारा। पुष्कर अचानक आगे बढ़ा और कल्पना की ओर देखा, जो बहुत ही बदसूरत एक्सप्रेशन के साथ मैनेजर सतीश के बगल में खड़ी थी। सतीश ने सख्त आवाज में पूछा, कल्पना, मुझे बताओ, बाथरूम में तुम्हें क्या हुआ था? सबकी निगाहें उस लड़की पर टिक गई। वह आगे जो कहने जा रही थी वही इस मसले का हल था। कल्पना ने
पुष्कर की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने बेचैनी में अपनी मुट्ठियां बंद कर ली और फिर पुष्कर की ओर इशारा किया और कहा, ये सब इस लड़के ने किया है। वो मेरा नंबर मांग रहा था। जब मैंने उसे नंबर देने से मना कर दिया तो उसने मुझे बाथरूम में खींचकर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। सब इसी की गलती है। सभी ने हैरानी से पुष्कर की ओर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये वही पुष्कर है जो हमेशा शांत रहता था। आज वो इतना घटिया काम कैसे कर सकता था। उर्वी ने पुष्कर को देखते हुए कहा, पुष्कर, क्या तुम अभी भी वही हो? ओह गॉड, तुमने ऐसा क्यों किया? उर्वी ने अचानक से पुष्कर को अपने से दूर धकेल दिया, जैसे कि वो पुष्कर को जानती ही ना हो। उसने झटके से अपना सिर हिलाया और उसे पीछे हटने के लिए कहती रही। रचिता ने भी गुस्से में कहा, हे भगवान, ये सच में छोटी सोच वाला एक छोटा इंसान है जिसकी हरकतें भी बहुत गंदी हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पुष्कर ऐसा लड़का होगा। सिर्फ 2 ड्रिंक लेने के बाद तुम इतने नशे में हो गए, लेकिन ऐसा काम करते हुए तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? ये बहुत ही शॉकिंग है। ऊपर से तुमने मैनेजर का हाथ भी तोड़ दिया। बहुत खूब। ये तो हमारे कॉलेज के लिए कितनी अपमानजनक बात है। शिखा हैरान थी क्योंकि पुष्कर के खिलाफ गवाह और जरूरी सबूत दोनों थे। सभी ने पुष्कर की ओर गुस्से से देखा। हालांकि ये सब जानते थे कि इस तरह के क्लब में लोग मौज मस्ती करने आते हैं, लेकिन किसी को भी इस तरह जबरदस्ती परेशान नहीं किया जा सकता। पुष्कर ने ये सब कुछ सुना और देखा, जिस वजह से वो बहुत गुस्से में था। उसने कल्पना को दुखी होकर देखा, जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैंने तुम्हें खतरे से बचाया, इस सतीश से तुम्हारी रक्षा की। तुम मुझे थैंक्स नहीं कह सकती तो कम से कम मुझ पर ऐसा दोष तो नहीं लगाना चाहिए था। तुमने वास्तव में मुझे फंसा दिया है। कल्पना ने डरते हुए पुष्कर की ओर देखा और डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गई। तभी मैनेजर सतीश ने चिल्लाते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो गंदे इंसान? तुम और क्या करना चाहते हो? क्या तुम इसे भी मारना चाहते हो? तभी एक वेटर ने कहा, लड़के कहीं जाना मत, हमने पहले ही पुलिस बुला ली है। अब बस गिरफ्तार होने का इंतजार करो। उर्वी ने जाकर अयान को सारी बात बताई और कहा कि अगर पुष्कर गिरफ्तार हो गया तो उसकी माँ उसे कभी घर से बाहर आने नहीं देगी। जिसके बाद भीड़ से अयान बाहर आया और बोला, सतीश, आपको पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त आज बहुत परेशान था, इसीलिए उसने बहुत अधिक शराब पी ली। शायद इसी वजह से उससे ये गलती हो गई। मैं इस लड़की को हर जाने में 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ और साथ ही आपका और आपके लोगों के इलाज का खर्च भी मैं उठाऊंगा। कल्पना का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके लिए 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा थे। उसे पता था कि उसने झूठ बोला है, इसलिए उसने और बहस जारी रखने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप सिर हिलाकर अयान का दिया हुआ ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तभी मैनेजर सतीश गुस्से में बोला, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इस जानवर लड़के को मेरे पास आना होगा और घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। फिर खुद को 100 बार थप्पड़ मारकर बोलना होगा कि वो गलत था और मैं भी इसका हाथ तोड़ूंगा, तभी हिसाब बराबर होगा। इसे मेरे सामने घुटने टिकाकर बैठना होगा, तभी मैं इसका हाथ तोड़ूंगा। सतीश ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि अगर वो अपना खूंखार और गंदा रूप नहीं दिखाएगा तो सभी ये सोचेंगे कि उसे धमकाना और पीटना बड़ा ही आसान है। तभी मैनेजर सतीश इतने गुस्से में आ गया था कि उसने पुष्कर के पैरों की ओर बर्फ की एक बाल्टी फेंक दी। एक धमाके के साथ सफेद बर्फ के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए। सतीश ने चिल्लाते हुए अपने आदमियों से कहा, घटिया इंसान, तू आज के दिन ही मरेगा। भाइयों, इसे मारो। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, पुष्कर सतीश के सामने पहुंचा और सतीश के पेट में मुक्का मार दिया। दर्द से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और वो तड़पते हुए घुटनों के बल बैठ गया, फिर जमीन पर गिर गया। ये सब देख रहे कई बड़े लोग आगे बढ़े, लेकिन पुष्कर ने उन सभी को बहुत मारा। अचानक चारों ओर दहशत फैल गई। किसी ने कहा, माजिद भाई आ रहे हैं। डॉन माजिद के आने की बात सुनते ही मैनेजर सतीश खुश हो गया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख वहां मौजूद किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। होटल का मालिक डॉन माजिद वहां आया और पुष्कर के सामने हाथ जोड़कर कहा, अरे पुष्कर सर, आप हमारे क्लब में? आखिर आपने मेरा दिया प्लैटिनम कार्ड पहली बार इस्तेमाल कर ही लिया। टीचर पुष्कर के आगे हाथ जोड़कर क्यों खड़ा हो गया शहर का डॉन? मामूली सा लड़का पुष्कर इतने बड़े डॉन को कैसे जानता था? पुष्कर के शरीर से क्यों बाहर निकले वो दिव्य नाग? पुष्कर था देव अवतार या उसे मिला था महादेव का वरदान? क्या पुष्कर उस घिनौने इल्जाम से खुद को बेकसूर साबित कर पाएगा? पुष्कर की ये अलौकिक, अद्भुत और एक्साइटिंग कहानी जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने एक शानदार ऑडियो सीरीज फुंकार, बिल्कुल मुफ्त।